शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो आत्माओं को एक करता है। पति पत्नी के रिश्ते को बाकी सभी रिश्तों से अलग और अनोखा बनाता है। इस रिश्ते की नींव आपसी समझ, प्यार और एक दूसरे की इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान करने पर टिकी होती है। मेरे जीवन में भी यह एहसास धीरे धीरे पनपा। जब मेरी शादी हुई तो ऐसा लगता था जैसे हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। दिन रात हम साथ रहते, एक दूसरे को आलिंगन करते और अपनी भावनाओं को साझा करते थे। पति भी मुझे भरपूर प्यार देते और जब भी मौका मिलता हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने की कोशिश करते। समय के साथ जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। उन जिम्मेदारियों के बोझ तले जो पहले हमारी प्राथमिकता थी, वो धीरे धीरे धुंधली होने लगी। शादी के 5 साल बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि इन शारीरिक संबंधों में मेरी रुचि खत्म होती जा रही है। मैं सोचने लगी कि यह सिर्फ मेरा स्वभाव है और शायद यह हर स्त्री के साथ होता है, परंतु मेरे पति इसे समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि मैं बहाने बना रही हूँ। हमारे बीच दूरी बढ़ने लगी। पति का व्यवहार भी रुखा हो गया। अगर मैं उनसे किसी चीज की मांग करती तो उनका जवाब हमेशा टालने वाला होता। वो कभी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते, लेकिन मैं समझ सकती थी कि उनके मन में कुछ खल रहा है। इस स्थिति से परेशान होकर मैंने एक डॉक्टर से बात की। मैंने उन्हें बताया कि मेरी शारीरिक संबंधों में अब रुचि नहीं है और इसी वजह से हमारे रिश्ते में खटास आ रही है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि अगर मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ तो मुझे अपने मन को किनारे रखकर उनके साथ समागम करना चाहिए। उनकी यह सलाह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे एक स्त्री की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। अगर वो सेक्स नहीं करना चाहती है तो किसी को भी उसके साथ जबरदस्ती करने का हक नहीं होना चाहिए। फिर एक दिन जब मौसम बदलने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए, दवाई दिलाई और मेरा ख्याल रखा। सिर दर्द और बुखार से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। उस दिन पति ने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे दवाई दी और मुझे आराम करने दिया। जब सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि वो मेरे लिए नाश्ता बना रहे थे। ऑफिस जाने से पहले उन्होंने मुझे खाना खिलाया और फिर ऑफिस चले गए। इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने सोचा, क्या मैं इतनी स्वार्थी हूं कि अपने पति की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर रही हूं? मेरे पति जो मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्या मैं उन्हें इतना भी सुख नहीं दे सकती? इस एहसास ने मुझे बदल दिया। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने खुद ही उनके साथ संबंध बनाने की पहल की। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी मिटने लगी। हमारे रिश्ते में फिर से वही प्यार और आत्मीयता लौट आई। पति का व्यवहार भी पहले से ज्यादा सौम्य हो गया और वो मेरी पहले से भी ज्यादा देखभाल करने लगे। अब मैं समझ पाई कि महर्षि वात्सायन का यह कथन सही है कि एक स्त्री को दिन में सबके सामने एक स्त्री की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन रात में अपने पति के लिए एक प्रेमिका बन जाना चाहिए। यह बात अब मुझे सही लगने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे ही मैंने अपने पति की शारीरिक जरूरतों का ख्याल रखा, हमारे बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। आज के युग में हम स्त्रियां केवल अपने बारे में सोचती हैं। हम यह भूल जाती हैं कि शारीरिक संबंध केवल हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करते, बल्कि यह एक पति की भी जरूरत होती है। अगर हम इस बात को समझ जाएं, तो शायद हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकें। अगर आप भी अपने रिश्ते में किसी ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप अपने पति की शारीरिक जरूरतों का ख्याल रखें। इससे आपके बीच की सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी इस तरह की स्थिति का सामना किया है और आपने कैसे इस समस्या का समाधान किया।